हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 बधाई हो। आज जनरल और ओबीसी कैटेगरी की भेजी जाएगी छात्रवृत्ति। लाइव जल्दी देखें। एससी एसटी ओबीसी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट इस दिन से आएगी। सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मेंबर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके भी जो लाइव क्वेश्चन जो भी होंगे उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी हो, बिना कोई टाइम गवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी, बिना कोई टाइम गवाए हुए। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले ही कि जो 26 तारीख की डेट पे भी पैसा क्रेडिट हुआ है। कई सारे स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि हमारा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो देखो मैं ओवरऑल बात करूँ तो ह्यूज नंबर पे कल भी ओबीसी कैटेगरी की ही स्कॉलरशिप भेजी गई है। ठीक है, किसी भी जनरल कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं भेजी गई है और ना ही तो किसी भी एससी कैटेगरी की भेजी गई है। जो आई भी है तो वो पुराना ट्रांजैक्शन रहा होगा, जो कल की डेट पे बैंक में ट्रांसफर हुआ रहा होगा, पेंडिंग में रहा होगा, वही क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। कल की डेट पे भी ओबीसी का पैसा आया हुआ है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो कल की डेट के लिए ये भी है इनका, देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे इनका 5397 रुपये क्रेडिट हुआ है और ये भी 26 तारीख की डेट में क्रेडिट हुआ है पैसा। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ आपको जिससे कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। अब बाकी आपकी जो भी क्वायरीज है पहले मैं उनको देख लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वायरीज क्या है। ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट। देखो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो इसमें से या तो कॉलेज वाले की प्रॉब्लम रही है या तो फिर स्टूडेंट्स के द्वारा जो मार्क्स फिल किए गए हैं उसमें कोई गड़बड़ रही है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्या आपका ऐसा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर पे मेरा जब DWO से बात भी हुआ था तो उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर किसी के द्वारा कुछ भी गलत भरा गया है तभी ऐसा दिया गया, अन्यथा किसी को ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपका सही भी है फिर भी ये चीज़ें आई हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और है जो मैं आपको स्टेटस दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट सोशल कमेटी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्लॉक्ड एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट। सेम प्रॉब्लम दिखाई गई है, वही चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैं उसके बारे में तो बात कर ही चुका हूँ। और ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये 12 मार्च की डेट पे लगभग इनका फॉर्म वेरीफाइड हुआ, लास्ट डेट पे फॉर्म वेरीफाइड हुआ था, लेकिन अभी तक इनका पैसा नहीं आया हुआ है। तो प्रॉब्लम इनका क्या है कि इनका देखो ये कैटेगरी कौन सी बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से, ये बोल रहे हैं मेरा पैसा नहीं आया हुआ है। तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1 से 2 दिन वेट कर लीजिएगा, फिर आपको जो भी चीज़ें हैं क्लियर आउट हो जाएंगी। और जो आपका ऑब्टेन मार्क्स है, पहली बात तो ये देख लीजिएगा 60% है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 60% है, क्योंकि आपका जो NEP पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। जब आपका पढ़ाई करते हैं तो 10 में से आपका 65 to 68 के समथिंग होना चाहिए, लेकिन आपका कितना है, ये 60% है। इनका जो मार्क्स है 60% है। जब 60% है तो मैंने पिछली वीडियोज में एनालिसिस करके आपको बताया था कि माइनॉरिटी के लिए कितना परसेंट की ज़रूरत है, 68 समथिंग की ज़रूरत है। ठीक है, 65 प्लस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन 68 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम भी है तो उसमें चांसेस घट जाते हैं। अब तो आपके 60% है तो चांसेस आपके ना के बराबर है कि आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिल पाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और चीज़ें जो भी हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा सके। देखो जो मैंने एनालिसिस करके बताया था वो ये देखो पूरा डाटा पड़ा हुआ है। इसमें 37 मेंबर उस डेट पे थे, कल की डेट पे 37 मेंबर थे, और जो बजट वगैरह परसेंटेज वगैरह का मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जनरल वालों का आएगा या नहीं आएगा।
तो देखो जनरल वालों, क्योंकि बात तो मेन जनरल वालों की है, ओबीसी का काफ़ी नंबर्स पे आ गया है, एससी का भी काफ़ी नंबर्स पे देखने को मिल गया है, माइनॉरिटी का भी काफ़ी नंबर्स पे देखने को मिला है, लेकिन अभी तक जनरल का बहुत ही कम देखने को मिला है, कुछ ही लोगों का देखने को मिला है, बाकी जनरल का देखने को नहीं मिला है। तो जनरल वालों का बहुत मतलब भारी मात्रा में क्वायरी रहता है, जिससे कि मतलब एक क्वायरी ये भी रहता है कि स्कॉलरशिप मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक सीधा सा सवाल ये होता है, स्कॉलरशिप मिलेगा भी इस वर्ष या नहीं मिलेगा। तो देखो मैं ओवरऑल डायरेक्टली उनसे बात करूं या डायरेक्टली आंसर अगर मैं रिप्लाई करना चाहूं तो मैं कहूँगा कि 31 मार्च तक, ठीक है, मार्च तक आप वेट करिएगा, आपको स्कॉलरशिप आपका देखने को मिल जाएगा। लेकिन परसेंटेज आपका मैटर करता है, अगर परसेंटेज आपके क्राइटेरिया के हिसाब से फिक्स होते हैं तो ही मिलेगा। लेकिन ओबीसी की बात करें तो 65 प्लस वालों का ही स्कॉलरशिप हमें देखने को मिला है, क्योंकि मेरा भी 65 था। हालांकि मेरा 65 हमारे मतलब भाई साहब का था तो उनका देखने को मिल गया है, और मेरा जो था 70 प्लस ही था। तो मुझे तो कोई सोचने की बात नहीं थी कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उनके उसमें संशय था थोड़ा सा, लेकिन उनका भी देखने को मिल गया है। ठीक है, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। अब मैं चलता हूँ, जो भी मतलब टेलीग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनके जो भी मतलब क्वेरीज हैं मैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कल की डेट पे 37 मेंबर थे 37, और आज की डेट पे कितने मेंबर हैं आप खुद देख लीजिएगा 47। मतलब 10 मेंबर्स बढ़े हुए हैं, लगभग उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा रहा है। बाकी क्या हो रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें हमारे इस ग्रुप पे तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, अगर आपका मन है तो। अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली जुड़ेंगे तो मैं डायरेक्टली इसमें से रिप्लाई करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कल शाम से मैं इसमें रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। लगातार मैं इस पर रिप्लाई करता रहता हूं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैं सभी का आंसर किया हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जितने भी मतलब लोग जुड़े हैं, अगर क्वेरी मतलब कोई भी रहती है उनकी तो उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास मैं करता रहता हूँ। और जो भी मतलब आपको लगे कि हाँ इसका हमें क्वेरी चाहिए, इसका हमें रिप्लाई चाहिए, तो ज़रूर हमारे इसमें जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल पे, और मेंबर्स को बढ़ाइएगा। और मेंबर को जैसे ही बढ़ाएंगे आप लोग क्वेरी करेंगे तो उसका मैं सल्यूशन ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब इनका भाई का देखो क्या कहना है, ये ऋषभ भाई हैं, इनका क्या कहना है, हमारा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इनका यहाँ पे इनका परसेंटेज वगैरह जो भी है चेकआउट कर लेते हैं। इनका देखो परसेंटेज इतने टाइम पे अगर बात करें तो 72.7% है। ठीक है, इनका इतना परसेंटेज है। और इनका देखो फॉर्म जो भी है 10/3/2024 को वेरीफाइड हुआ था, और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका अभी तक पैसा देखने को अगर नहीं मिला है तो ये 31 मार्च के पहले इनको पैसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं या तो इनका पैसा देखने को मिल चुका होगा तो ये जरूर अपना जो अदर बैंक है उसको चेकआउट करिए, पेमेंट्स पे जाकर के चेकआउट करिएगा। कई लोग मतलब आएंगे निकल करके कि पेमेंट साइट वर्क नहीं करता है। नो योर पेमेंट वाली वेबसाइट वर्क करती है, प्रॉपर करती है, लेकिन टाइम पर करती है, तो उसको भी आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके मन में क्वेरी है, अगर कोई भी मतलब मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी में मतलब फॉल्ट है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम है या हमारी जानकारी को इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप मेरी जानकारी आपको सही से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।